का मतलब क्या होता है? हाथ उठाइए। शशि का मतलब चंद्रमा। जो रात्रि में आसमान में जो चंदा मामा चमकते हैं ना, उन्हीं को शशि कहा जाता है। तो राम कथा है शशि किरण समाना, यानी चंद्रमा के समान। और चंद्रमा से हमें रात्रि में क्या प्राप्त होती है? शीतलता। तो उसी तरह से राम कथा को सुनने से या कहने से या घर में अगर मानस जी का पुस्तक है तो नित्य प्रतिदिन पाठ करने से जिस तरह से चंद्रमा से हमारे इस शरीर को शीतलता प्राप्त होती है, उसी तरह से मानस जी की कथा सुनने से, प्रभु की कथा सुनने से हमारे आत्मा को शीतलता प्राप्त होती है। फिर याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं कि जिस तरह से आपको संशय हुआ, उसी तरह से माँ भवानी को भी संशय हुआ था। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि कहते हैं कि जब माँ सती को संशय हुआ तो कहाँ पर गए, किनसे कथा सुने, कब उनको संशय हुआ? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि। त्रेता युग में शंकर भगवान माता सती के साथ अगस्त ऋषि के यहाँ दंडकारणी वन में जाकर पंचवटी में भगवान की कथा को श्रवण किया। अगस्त ऋषि पहले कहां पर रहते थे? काशी में। शंकर भगवान क्यों गए उनके यहाँ कथा सुनने के लिए? आप सभी विंध्य पर्वत के बारे में जानते हैं? विंध्य पर्वत का नाम सुने हैं? जहां पर माता विंध्यवासिनी जहां पर है, वो पर्वत को इतना अहंकार हो गया था विंध्य पर्वत को कि नित्य प्रतिदिन उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती थी, वो फैलता जाता था। सभी ऋषि महर्षि सभी चिंतित हो गए कि अगर इस तरह से अगर पर्वत बढ़े तो पूरे सृष्टि, पूरे पृथ्वी को एक दिन ये अपने कब्जा में ले लेंगे, चारों तरफ फैल जाएगा, फिर पृथ्वी नष्ट होने लगेगी। तो पर्वतों के गुरु कौन है? अगस्त ऋषि। तो सभी ऋषि महर्षि अगस्त ऋषि से जाकर विनती किए कि हे अगस्त ऋषि, आप जाकर विंध्य पर्वत को मना कीजिए, रोकिए कि वो इतना तेजी से न बढ़े। अगस्त मुनि कहते हैं कि अगर इस काशी को तो एक कौवा भी छोड़कर ना जाए, एक पक्षी भी ना छोड़ के जाए, और आप लोग कहते हैं कि हम काशी को छोड़कर जाकर विंध्य पर्वत को रोके।